वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को ढेर सारा प्यार। और दोस्तों, आज मैं 29 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा दुनिया का पहला चिपकने वाले डाक टिकट पेनी ब्लैक के बारे में और अग्नि मिसाइल की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस तूफान ने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया है? उत्तर, ओरारे। तूफान ओरारे ने उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है, जिसमें पोलैंड में 4 लोगों की मौत हो गई और जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और अन्य स्थानों में गंभीर क्षति हुई। पूरे उत्तरी यूरोप में तेज हवाओं और गिरे पेड़ों के कारण बिजली बाधित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए? उत्तर, अमेरिका। अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के 650 से अधिक मामले सामने आए। यह प्रकोप दूषित प्याज के कारण हुआ। हालांकि कोई मौत नहीं हुई। 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस संस्थान ने धूप और अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाने वाला एक विशेष कपड़ा तैयार किया? उत्तर, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों ने ऐसा कपड़ा तैयार किया है जिस पर धूप और अल्ट्रा वायलेट किरणों का असर नहीं होता है। यह कपड़ा गर्मी से बचाएगा और शरीर के लिए आरामदायक भी रहेगा। यह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले पौधे से मिलने वाले वायो पॉलीमर लिग्निन से तैयार नायलॉन से बना है। यूपीटी टीआई इस तकनीक को पेटेंट कराने जा रहा है, जबकि रिसर्च को पोलैंड के जर्नल में प्रकाशित किया गया। प्रोफेसर अरुण सिंह गंगवार ने प्रोफेसर प्रशांत बिश्नोई और प्रोफेसर मुकेश सिंह के सहयोग से तकनीक विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियन की खोज की गई? उत्तर, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड के राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानी देहरादून और शरद ऋतु की राजधानी गैरसैंण। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मिलती है। 2 पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 71 सीट है। दोस्तों, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छड़नदेव परियोजना पिथौरागढ़ में है। स्कंद पुराण के अनुसार
गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत 63% है। हर्षित परियोजना उत्तराखंड में औसत वर्षा 185 सेंटीमीटर। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों, इस आंदोलन का उद्देश्य पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना। ब्यूटीफुल गढ़वाल कृति रस्किन बॉन्ड की है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना लाल कुआं है। उत्तराखंड में हुक्का क्लब अल्मोड़ा में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता मुकुंदी लाल हैं। उत्तराखंड के गठन के समय मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति का गठन किया था। उत्तराखंड की मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के मसूरी को पहाड़ी की रानी के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी उत्तराखंड में लगता है। उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से देहरादून प्रख्यात है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ प्रसिद्ध है। प्रथम बार 5 अनुसूचित जातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू को अनुसूचित जनजाति 1967 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में है। भारत वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता का उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना? उत्तर प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन फॉर यू पुस्तक किसने लॉन्च किया? उत्तर नीति आयोग। नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन MIM ने विभिन्न क्षेत्रों में AIM के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू पुस्तक लॉन्च किया है। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में जानकारी। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उत्तर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। दोस्तों, इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल फैज हमीद को। दोस्तों, अंजुम पाकिस्तानी सेना की पंजाब रेजिमेंट से जुड़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे दोबारा आयशर लिमिटेड ने 5 साल के लिए अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? उत्तर सिद्धार्थ लाल। दोस्तों, CEO सिद्धार्थ लाल हैं और आयशर मोटर्स के फाउंडर हैं विक्रम लाल। स्थापना किया गया था 1948 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला? उत्तर तीसी डेंगोरभगा। दोस्तों, जर्मन
बुक ट्रेंड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता तिशरी डेंगा रेम्बग्गा को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक ज्ञानोदय के लिए पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, पुरस्कार राशि 25,000 यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, कल्याण कुमार। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली है। सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। स्थापना 19 मई 1894 में की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की। लाहौर, पाकिस्तान में इसकी स्थापना की गई थी। फाउंडर थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? उत्तर, 27 अक्टूबर 2021। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1947 को हुई। इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तान सेना और लश्कर आक्रमणकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना को सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौकत मिर्जियोव किस देश के राष्ट्रपति बने? उत्तर, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताशकंद। मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर, गोवा। दोस्तों, गोवा में हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसके अलावा गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। दोस्तों, गोवा ने गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया और कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई? उत्तर, गो फर्स्ट। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन है। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों का परिचालन करेगी। दोस्तों, गो फर्स्ट के फाउंडर हैं जहांगीर वाडिया। स्थापना इसकी 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया? उत्तर, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता? उत्तर, फैबियो क्वार्टारो। दोस्तों, मोटो जीपी एक तरह की मोटरसाइकिल रेस होती है। दोस्तों, टॉप 3 में आने वाले लोगों का नाम: पहला फैबियो क्वार्टारो, फ्रांसेस्को वगनाया, तीसरा जोआन मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब मनाया गया? उत्तर 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है, जो कि 31 अक्टूबर को होता है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारणों और गंभीरता और समग्र रूप से समाज के लिए इसके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2021 की थीम थी स्वतंत्र भारत @ 75, अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? उत्तर चीन। दोस्तों, नया सीमा कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। यह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएल) के लिए चीन की भूमि सीमाओं के पार किसी भी आक्रमण, अतिक्रमण, घुसपैठ या उकसावे का मुकाबला करने के लिए व्यवस्था करता है। दोस्तों, चीन के बारे में जानकारी, कंट्री इन ईस्ट एशिया, प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, पॉपुलेशन 140.21 करोड़, मुद्रा है रेनबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की फ्री डाइवर साहिका ने एक सांस में समुद्र में 100 मीटर गोता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर तुर्की। तुर्की की फ्री डाइवर साहिका एक्रोमैन ने एक सांस में समुद्र में 100 मीटर गोता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 36 साल की एक्रोमैन ने पानी के अंदर 2 मिनट 53 सेकेंड में रहकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी एक्रोमैन बिना किसी ऑक्सीजन या डाइविंग फिन में गहराई तक उतरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद एक्रोमैन ने कहा, मैं इस रिकॉर्ड को उपयोग जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए करना चाहती हूं। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए पानी में बैनर फहराया जिसमें लिखा था, हमारी ताकत कैंसर से बड़ी है। हाल में उन्होंने बहामास में डीन के ब्लू होल में 2021 वर्टिकल ब्लू फ्री डाइविंग प्रतियोगिता में 3 पदक जीतने के साथ ही 5 तुर्की रिकॉर्ड तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने पाकिस्तान की आर्थिक सहायता दी? उत्तर सऊदी अरब। कंगाली हालत का सामना कर रहे पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब तैयार हो गया। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने कहा कि वह पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $3 अरब यानी करीब 22,500 करोड़ रुपया जमा कर रहा है ताकि उसे विदेश मुद्रा भंडार के लिए मदद की जा सके। इससे पहले पाकिस्तान को विश्व बैंक से लेकर IMF तक झटका दे चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस जगह किया गया? उत्तर उड़ीसा स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से। दोस्तों, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है।
इस मिसाइल में 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का प्रयोग किया गया। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्नि 5 का सफल परीक्षण विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की भारत घोषित नीति के अनुरूप है, जो नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अग्नि मिसाइल के सभी संस्करणों को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। यह देश की सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए और सामरिक क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अग्नि के बारे में जानकारी। अग्नि 5 भारत की एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाया। यह भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिएक्टिव व्हीकल MIRV से लैस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है। दोस्तों, अग्नि मिसाइल के इतिहास के बारे में जानकारी। यह अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल है। दोस्तों, 19 अप्रैल 2012 को उड़ीसा में इसका पहला टेस्ट किया गया था, जो सफल रहा, और जनवरी 2015 में मिसाइल का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया था। तब मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। 27 अक्टूबर 2021 को मिसाइल का आखिरी टेस्ट किया गया। खास बात है कि अब तक मिसाइल के 8 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि सभी सफल रहे। अग्नि 5 को 2020 में सेना में शामिल करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हो गई। दोस्तों, अग्नि 5 की खासियत इसकी लंबाई 17 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, वजन 50 टन है, रेंज है 5000 किलोमीटर, टाइप है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, डिजाइनर हैं डीआरडीओ, वॉरहेड कैपेसिटी है 1.5 टन, मैक्सिमम स्पीड है 29,000 kmph। दोस्तों, अग्नि मिसाइलों की रेंज के बारे में जानकारी। अग्नि मिसाइल 1 रेंज है इसकी 700 किलोमीटर। इसका पहला टेस्ट 22 मई 1989 में किया गया। अग्नि 2 इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। इसका पहला टेस्ट 11 अप्रैल 1999 में किया गया। अग्नि 3 इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। इसका पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 में किया गया। अग्नि 4 इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर और इसका टेस्ट किया गया 10 दिसंबर 2010 में। और अग्नि 5 इसकी रेंज है 5000। इसका पहला टेस्ट 19 अप्रैल 2012 में किया गया। दोस्तों, अन्य देशों की तुलना में अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता अच्छी है। दोस्तों, पाकिस्तान की गौरी 2 मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर और शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, और पाकिस्तान शाहीन 3 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो सकती है। चीन के पास भारत के मुकाबले में ज़्यादा रेंज और आधुनिक तकनीक की मिसाइल है। चीन की DF-31 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर और DF-41 मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला चिपकाने वाला डाक टिकट पेनी ब्लैक 7 दिसंबर 2001
2021 को लंदन में नीलाम होगा। इसकी कीमत कितनी आंकी गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 61 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया का पहला चिपकाने वाला डाक टिकट पेनी ब्लैक 7 दिसंबर 2021 को नीलाम होगा। दुनिया का सबसे पुराना नीलामी घर सोथवी इसे ऑक्शन के लिए पेश करेगा। पेनी ब्लैक की कीमत 61 करोड़ रुपया आंकी गई। दुनिया में इस सबसे पहले पुराने डाक टिकट पर इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया की 15 साल की उम्र में खींची गई थी। 200 पेनी ब्लैक को बंद करके पेनी रेड जारी किया गया था। 200 क्वीन विक्टोरिया के बारे में जानकारी। क्वीन अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया का जन्म 1819 को कीनजिंगटन पैलेस में हुआ था। उनको अपना सेकेंड नेम विक्टोरिया या निक नेम ड्रीना सुनना पसंद था। वह 3 चाचा और पिता के बाद ब्रिटिश ताज की 5वें नंबर की उत्तराधिकारी थी, लेकिन इन सब की मौत हो गई और वह 1837 में क्वीन बन गए। 1839 में विक्टोरिया ने अपने कजिन और गोथा के राजकुमार अल्बर्ट को शादी के लिए प्रपोज किया और 1 साल बाद दोनों ने शादी कर लिया। विक्टोरिया और अल्बर्ट के 9 बच्चे हुए। विक्टोरिया ऐसी पहली शख्स थी जिनमें शाही बीमारी ब्लड क्लॉटिंग हीमोफीलिया बी की पहचान हुई। दोस्तों, विक्टोरिया महारानी को भाषाओं से बहुत लगाव था। विक्टोरिया कई भाषाओं की जानकारी थी उनको। वह इंग्लिश, जर्मन के अलावा फ्रेंच, इटालियन, लैटिन जानती थी और हिंदी, उर्दू के प्रति उनका खास लगाव था, जिससे वो सीखना चाहती थीं। हिंदी, उर्दू सीखने के लिए उन्होंने बाकायदा भारत से आए अपने खानसामा अब्दुल करीम की मदद ली थी। दोस्तों, उन्हें भाषा सीखते सीखते हिंदुस्तानी नौकर से प्यार हुआ था। साल 1887 में महारानी विक्टोरिया का दिल एक भारतीय नौकर पर आया। इसके किस्से ब्रिटेन की एक लेखिका सरवनी वसु की किताब विक्टोरिया एंड अब्दुल में सामने आए। खूबसूरत लंबे भारतीय नौजवान करीम महारानी के पास एक तोहफे के रूप में इंग्लैंड पहुंचे थे। उर्दू सीखते सिखाते कब दोनों में प्रेम में गिरफ्त हुए इसका पता नहीं चल पाया। प्यार इतना गहरा था कि महारानी की उपाधि वाली महिला ने अपनी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किए गए लड़के को एक खत लिखा। दोनों का साथ 15 साल तक रहा। विक्टोरिया की मौत के बाद करीम भारत आ गए। दोस्तों, अपने जमाने की ट्रेड सेंटर थी विक्टोरिया। क्रिश्चियन शादी में पहला जाने वाला व्हाइट गाउन हो या क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री सजाने का चलन, ये सब फैशन ट्रेंड विक्टोरिया लेकर आ गई। दोस्तों, पहले शादियों का गाउन रंग बिरंगा होता था, लेकिन जब विक्टोरिया ने प्रिंस एल्बर्ट को अपना जीवन साथी चुना तो उन्होंने अपनी शादी की ड्रेस का भी खास ध्यान रखा। विक्टोरिया ने अनुरोध करके अपने वेडिंग गाउन का कलर वाइट कराया। इसके बाद उन्होंने इसे नष्ट कर दिया ताकि इसे कॉपी न कर सके। उन्होंने मेहमानों से कहा कि वह शादी में वाइट पहनकर न आए ताकि उनका गाउन लाइट में रहे। दोस्तों, उन पर कई हमला हुआ और हर बार वो बच निकली। पहला हमला साल 1840 में हुआ। लंदन में 18 साल के एडवर्ड ऑक्सफोर्ड ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई। 2 साल बाद फिर से क्वीन ने हमला झेला। साल 1842 में 2 और लड़कों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। साल 1849 में विलियम हैमिल्टन नामक एक बेरोजगार आयरिश अप्रवासी ने महारानी की जान लेने की कोशिश की। चौथा हमला 1 साल बाद पूर्व
सैनिक रॉबर्ट पैटन ने किया। उसने आयरन कैन से उनके सिर पर वार किया, इससे वह घायल हो गई। 1882 में एक स्कॉटिश कवि रोडरिक मैकलिन ने क्वीन पर 8वीं बार हमले की कोशिश की। हमलावर को पागल करार दिया गया। दोस्तों, दुनिया भर में विक्टोरिया का नाम हर जगह पहुंचा। करीब 5 फीट लंबी महिला का नाम पूरी दुनिया में पहुंचने की मजेदार कहानी है। जब शाही घराने की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी होने की वजह से विक्टोरिया के नाम पर दुनिया भर के शहरों, झीलों और पहाड़ों के नाम रखे गए। ब्रिटेन में उनके नाम पर 33 सड़कें हैं। वहीं भारत के भावनगर में एक पार्क और न्यूजीलैंड में 2 माउंट विक्टोरिया के नाम पर हैं। दोस्तों, विक्टोरिया के नाम पर ही पहला डाक टिकट जारी किया गया था और इसका नाम था पेनी ब्लैक। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान और नवीनतम समाचार के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।